हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हो चुका है हमारा NIACL का एग्जाम और डिस्क्रिप्टिव जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे थे, मेंस एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे, ये आपका हो चुका है. सो इट्स टाइम टू सी द मेमोरी बेस्ड पेपर स्पेशली फॉर दोस्त हु आर गोइंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. जैसे अभी LIC का एग्जाम आ रहा है, फिर आपके बाकी के एग्जाम्स भी लाइन अप हो जाएंगे, राइट? सो जब हमारे पास मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, इट गिव्स अस द आइडिया कि एग्जैक्टली हमसे लेवल कैसा पूछा गया और लाइक स्टूडेंट्स को कैसा फील हुआ. सो सबसे पहले बात करें लेवल की, तो लेवल वाज यस इट वाज मॉडरेट. और अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स ने बोला है कि एग्जाम को देने के लिए जो टाइम था इट वाज ओके. और क्योंकि दो ही आपसे क्वेश्चन पूछे थे जिसमें एक लेटर है, और लेटर लिखने में डेफिनेटली वी टेक लेस टाइम देन the essay or even then the comprehension. So yes, letter is a great thing here, and the similar thing you are going to get for your LIC exam. So quickly, let's go and let's see what exactly was there in the paper. So LIC AO mains exam, which was today. Yes, the first question was of letter. As your crops have been damaged due to drought, write a letter to the bank manager requesting an agriculture loan. क्योंकि ये जो टॉपिक है ये लोन से रिलेटेड है, तो लोन, इंश्योरेंस, ये सब सिमिलर लाइक काइंड ऑफ सेम सेगमेंट की चीजें हैं. तो यहाँ पर आपको टॉपिक टॉपिक काफी ज्यादा रेलेवेंट मिला है, तो आई कंसिडर कि इट शुड बी एन इजी वन, जिसे करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ओके, लेट मी हाइड माई सेल्फ फ्रॉम हियर. इट इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल जिसे आप लोग एक बार मेरे साथ यहाँ पर पढ़ोगे. सो लाइक मुंबई 16th August, the branch manager, State Bank of India, ZZZ, मुंबई 40021000. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी नेम मेंशन नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिया है. सब्जेक्ट इज रिक्वेस्ट फॉर एग्रीकल्चर लोन ड्यू टू क्रॉप डैमेज. तो जैसे कि हमने बात की है, हम 4 से 6 वर्ड्स के अंदर अंदर इसको रखते हैं, लाइक क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, तो अगर ये एक ऊपर नीचे भी हो रहा है तो चलेगा बेटा. सो ये बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है. हमने यहाँ पे वही सब्जेक्ट रखा है जो हमें यहाँ पे गिवन है इसके हिसाब से. देन रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि आप ये जो लोन एप्लीकेशन है वो मैनेजर को लिख रहे हो, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद रिस्पेक्टेड सर. इट इज अ फॉर्मल लेटर. ये कैसा लेटर है? ये बेटा एक फॉर्मल लेटर है. I hope this letter finds you well. You always start with the well-being. I am requesting to. I am writing to request an agricultural loan. Loan एक noun है, तो agricultural आ जाएगा एक adjective. To help me recover from the severe damage caused to my crops by the ongoing drought. I hold. अब यहाँ पर आपने बता दिया कि like what is it? The situation is this, and then the additional details then we write here. So I hold a saving account number this at your branch, and now here the more information. The drought has devastated my crops and I'm unable to cover the basic expenses for the upcoming season. I request a loan to assist with the recovery process, pay off existing debts, and prepare for the next crop cycle. I kindly request you to process my loan application at the earliest. I have attached the necessary documents, including land records, for your reference. Thank you for your attention to this matter. Last में like आपने यहाँ पे simply आप उनसे क्या चाहते हैं, what you want from them, ये आपने लिखा, and then you wrote simply that thank you for your attention to this matter, yours truly. And then because you didn't have a name, तो simply यहाँ पर आता है. Write a letter to the municipality for setting up solar panels. Again ये भी आपके पास में एक फॉर्मल लेटर है, इसको भी आपके पास में नहीं लिखा है कौन है, तो XYZ. मुंबई डेट आ गई आपकी, देन आपका एड्रेस आ गया, आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो, तो डेफिनेटली आप फिर से रिस्पेक्टेड सर और मैम, वी डोंट नो हु इज देयर. एंड देन आई होप सेम लाइन मैं लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए. क्यों? आर एरिया, आप यहाँ पे नाम लिख दो, often faces power shortages and high energy consumption, especially during the summer months. Setting up solar panels would help in meeting these energy requirements efficiently and economically. And then आपने यहाँ पे लिख दिया कि सोलर एनर्जी क्या क्या बेनिफिट्स हैं. फर्दरमोर आप इस प्रोजेक्ट को चाहते हो कि यहाँ पर लगे,
मैं आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑलवेज कीप अ पोलाइट टोन व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग. Similarly, we did in the last one, and then thank you in anticipation because you are actually hoping that they will work on it really soon. So for that, you wrote it here. Okay, चलो, yours faithfully, and then again you don't have the name. आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द ऐसे पार्ट. और अगर मैं आपसे लेटर की बात करूं तो दोनों ही लेटर में से किसी को भी चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों ही फॉर्मल लेटर्स हैं और इजी है इसमें से किसी एक को चुनना, बिकॉज आप आराम से इसके ऊपर कंटेंट बना सकते हो. रफ पॉइंट्स हमेशा लिख लेने चाहिए एंड देन वी शुड गो टू द मेन वर्ड. आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. एक सेकेंड जरा. यस, वेट अ मिनट. Oh, sorry. Now it's fine, right? To curb the issues of spreading misinformation, social media platforms must take responsibility. Discuss about it. बहुत ही simple सा बढ़िया सा ऐसे है. आपको yesterday only I talked about this, day before yesterday actually, कि आपको social issues पर social media पर ज़रूर टॉपिक देखने को मिल सकता है. And yes, it was there. So it is an amazing thing because you must have prepared for it. The people who are going for the next year's exam, please take care that आपको सोशल मीडिया पर टॉपिक मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. इस ऐसे को बहुत ही आराम से बेटा लिखा जा सकता है. पहले आपने बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फैलती है, आपने पहले ये बता दिया. फिर आपने बताया, मतलब पहले आपने थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दिया, फिर आपने बताया कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ये करके. फिर आपने इसकी कुछ और चीजों के बारे में बता दिया कि अगर लाइक लोगों को पढ़ाया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, गाइडलाइंस दी जाएंगी तो शायद ये चीज़ नहीं होगी. फिर आपने ऊपर के मैटर को कंक्लूड कर दिया. तो बेसिकली एक हमारा बॉडी पैराग्राफ, हमारा एक हुआ इंट्रोडक्शन. लेट मी हाइड माई सेल्फ नाउ, सी हियर. तो एक हमारा हुआ इंट्रोडक्शन. फिर हमने लिए अपने की पॉइंट्स. मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है रैपिडली सोशल मीडिया की वजह से, जिससे बहुत हार्म होता है. फिर हमने लिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लाइक उन्हें मॉनिटरिंग, फैक्ट चेकिंग, एआई बेस्ड डिटेक्शंस उनको इंक्लूड करने चाहिए. कोलैबोरेशन होना चाहिए फैक्ट चेकर्स के साथ में. प्रमोशन होना चाहिए डिजिटल लिटरेसी का, ये बहुत ज़रूरी है. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और सारे सारे यूजर्स को अवेयर होना चाहिए कि अवेयर करना चाहिए कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन के चक्कर में वो ना आए. एंड देन रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज इंश्योर करता है ट्रूथ एंड सोसाइटल स्टेबिलिटी. तो इन पॉइंट्स को लिखते हुए हमने इस ऐसे को बनाया है. ऐसा ही ऐसे आपने भी बनाया होगा, आई होप दैट. ओके. वन वॉज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. अब ये बहुत ही बढ़िया है. लाइक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है और इसका इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा. तो भैया इसको बिल्कुल अपनी कंडीशन पे सोच लो दैट ओके यू आर अ पर्सन और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक घर, राइट? आपको घर चाहिए. और आपको घर क्यों चाहिए, तो आपने यहाँ पे बताया. और इससे कंट्री को वर्ल्ड को क्या बेनिफिट मिलेगा जब सबके पास में घर होंगे, या घर जो होंगे वो बढ़िया होंगे. तो इसको एक एक मेंशन बना देते हैं बहुत सुंदर सा, है ना. लेट्स मेक इट अ मेंशन जिसमें गार्डन भी हो, बढ़िया सा घर हो. ठीक है, आ जाओ. इसमें क्या क्या की पॉइंट्स ले सकते थे. रेजिडेंशियल डेवलपमेंट से भैया इकोनॉमी बूस्ट होती है बिकॉज कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलता है. इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इससे इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलता है. अगर कोई आपका घर बनाएगा तो लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को मिलेगा रोजगार, उन्हें मिलेगा काम. उस काम के लिए उनको मिलेंगे पैसे. और जब लोगों को पैसे मिलेंगे तो इससे वो पैसे खर्च करेंगे और इससे जो है देश उसको भी, उसके भी इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी, राइट? तो जैसे कि प्रोजेक्ट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल कम्युनिटीज हैं, इससे क्या होता है ना, अर्बन जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वहाँ पर आप इजीली लिखते हो कि बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बहुत सारे फ्लैट्स हैं. तो वहाँ पर एम्प्लॉयज भी ज्यादा आते हैं, वहाँ पे लेबर बहुत आती है, राइट? तो कंस्ट्रक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का, अपार्टमेंट्स का, रेजिडेंशियल कम्युनिटीज का, और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, राइट? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहली चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जब भी आप अपना लाइक ऐसे बनाएंगे तो आपका ऐसे हमेशा एक प्रॉपर प्लानिंग पे होना चाहिए. अब देखो प्लानिंग की बात करते हैं. तो आपने ये बता दिया, इससे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है और इंडस्ट्रीज को लाइक इससे हेल्प होती है. अफोर्डेबल हाउसिंग जो होती है वो लिविंग स्टैंडर्ड और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है. दिस इज हियर. देन आपने बात की है अनप्लैन्ड ग्रोथ कैन कॉज एनवायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस. दैट इज सो ट्रू. आपने अगर देखा हो तो बहुत सारी लाइक ऐसी जगहें हैं जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चीजें नहीं बनती हैं, जिससे बाद में बहुत दिक्कत आती है मैनेज करने में.
सस्टेनेबल रेजिडेंशियल प्लानिंग इंश्योर्स बैलेंस, और अगर प्रॉपरली प्लानिंग की जाए तो उससे बैलेंस बना रहता है। तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस ऐसे को बनाया गया है, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अगर आप इसे यहाँ देखो तो बहुत ही आराम से हमारी वर्ड लिमिट के अंदर अंदर दोनों चीजें आ गई है। नाउ द होल पॉइंट इज, इन दोनों ही टॉपिक्स को देखते हुए समझ में आ गया कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा था, डुएबल था, और आपको लाइक मेंस अटेम्प्ट करने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा इसको लिख के। So I wish you all the best, and the ones who were in the exam, like I wish you all the best for the result. Good luck, and the people who are going for it, I wish you all the best as well. You need to rock, right? So take care, everyone. I'll see you all in the next session. Till that time, bye bye, and take care.